हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। आइए आज हम देखते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कल से रिलेटेड आज हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं। देखिए, सर्कल का फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th क्लास, 8th क्लास और 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं। और जितने भी कंपटीशंस के एग्जाम दे लीजिए आप, एसएससी हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, या जो ग्रुप डी का रेलवे का जो पेपर आया है, एनटीपीसी का होने वाला है, सब में पूछा जाएगा। डीएलएड हो, बीएड हो, इसमें भी अगर इससे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्कल से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक 7 मिनट का, लगभग 7 मिनट का एक वीडियो होगा छोटा सा, मैंने डाला है यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी डाला है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें बताया हूं कि सेगमेंट क्या है, सेकंड क्या है, टेंजेंट क्या है, डायमीटर किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, सबके बारे में मैंने समझाया है। तो उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा, क्यों, तभी ये समझ में आएगा। और वैसे भी अगर नहीं देखेंगे, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, वॉच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक जगह सारे थ्योरी को, सारे एग्जाम्पल्स को मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल से साथ बताऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं, पहले सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल देखिए, यह होता है पहला सर्कल, CIRCLE, सर्कल। सर्कल होता है, देखिए सर्कल, ये सर्कल है। एक बिंदु से जब इसकी परिधि पर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या ये केंद्र से परिधि की दूरी होती है। त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी होती है। ये परिधि है, ये क्या है? परिधि। यह परिधि होता है, समझ में आया? अगर मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर का है त्रिज्या, तो हमें पता करना है कि एरिया क्या होगा। तो एरिया लिखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 गुना 14 के 4, बचा 1, 7 गुना 14 1, 15, ठीक है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया? एरिया है। वैसे वृत्त का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा? तो देखिए, पेरीमीटर हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है बाबू, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे रखिए 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? चलिए आप देखते हैं हम सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल क्या है? बहुत इजी है, फार्मूला बेस है। फार्मूला याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर मतलब इसकी परिधि, बाहर की परिधि, और एरिया मतलब ये कितना क्षेत्र घेरा हुआ है पूरे का। ये पूरे का जो है ये एरिया है और ये पेरीमीटर है। समझ में आया? चलिए अब सेमी सर्कल क्या होता है? तो सेमी सर्कल को देखिए कैसे बनाते हैं। सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। यहाँ से O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ये 7 सेंटीमीटर रखिए, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल पता करना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बाबू? एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा वो होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये जो है
एरिया का सर्कल का पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 आधा कर देंगे। किसी चीज को जब हम आधा कर देंगे तो उसका आधे क्षेत्र का आधे एरिया पता चलेगा ना। मान लीजिए कि पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, इसको जब आधा कर देंगे तो आधे वृत्त का पता चल जाएगा अर्धवृत्त। सेमी सर्कल को हम अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त लिखिएगा, अर्धवृत्त। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखे 1/2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुआ। अब देखिए पेरीमीटर, इसका बात करें पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल देखिए मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बोल रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पेरीमीटर अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए यस कि समझ में आ रहा है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पेरीमीटर मतलब परिधि। तो सेमी सर्कल का परिधि ज्ञात करने के लिए जब हम पूरे वृत्त का परिधि ज्ञात करते हैं, पूरे वृत्त की परिधि पाई आर होता है। तो यहां से यहां तक देखिए कि इसमें ट्विस्ट है। पाई आर होगा तो पाई आर का आधा क्या होगा? पाई आर होता है, पाई आर होगा। लेकिन ये जो पाई आर आया है वो कहां से कहां तक की दूरी आया है? ये कहां से कहां तक की दूरी आया है? तो ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये वाला दूरी यही जो है, यही दूरी पाई आर है। यही दूरी क्या है? पाई आर है। लेकिन ये दूरी तो हमें पता नहीं है, ये दूरी हम इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये दूरी भी हमें निकालना है ना। पेरीमीटर मतलब यहाँ से चारों तरफ को हम जोड़ेंगे, चारों तरफ को, इधर इस साइड सभी का योग जो होता है वही क्या होता है? पेरीमीटर होता है, परिधि होता है। परिधि मतलब बाण अपने खेत के चारों तरफ घूमेंगे तो हम क्या घूमेंगे? परिधि घूमेंगे, परिमाप परिधि पे घूमेंगे। तो परिधि यहाँ पे पाई आर ये हो जाएगा पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है? ये आर है और ये भी आर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2r होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 2r को जोड़ दीजिए। या जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको अगर d दिया है डायामीटर दिया है व्यास, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई आर प्लस डी। ये भी फॉर्मूला होता है। अब यहां से पाई का मान रखिए, क्या रखेंगे? 22/7 गुना त्रिज्या r 7 और 2 गुने त्रिज्या का मान 7 है। 7 रखिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 आया यहाँ पे, जो 7 दूना 14 आया, 4 2 6 2 1 3 36 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखिएगा, पेरीमीटर परिधि परिमाप हमेशा किसी चीज का परिमाप निकालिए, वर्ग का निकालिए, रेक्टेंगल का निकालिए, स्क्वायर का निकालिए, किसी चीज का निकालिए। पेरीमीटर परिमाप या सरकमफेरेंस हमेशा ही सेंटीमीटर में होता है। और एरिया, चाहे वो किसी चीज का एरिया निकाले, किसी भी भूखंड का एरिया निकाले, किसी भी फिगर का एरिया निकाले, उसका जो एरिया आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में या वर्ग किलोमीटर में आता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है क्वाड्रेंट। सर्कल को काटा तो सेमी सर्कल बना, सेमी सर्कल को काटेंगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रेंट बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेंट। क्या बनेगा बाबू? क्वाड्रेंट बनेगा। कैसे क्वाड्रेंट बनता है? तो देखिए क्वाड्रेंट, ये चीज आपने देखा होगा कि पिज्जा का आकार का क्वाड्रेंट होता है, जिसे हमने ये पिज्जा बना लिया, यही तो है। ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त को हमने काट दिया तो ये क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आया? तो इसका हमें एरिया पता करना है। एरिया क्या होगा? तो लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा बाबू? देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करने के लिए
हमें एक चीज समझना है। पहले समझेंगे हम। कैसे समझेंगे? देखिए, ये हमने एक वृत्त बनाया, इसको हमने 4 भाग में काट दिया। 4 भाग में काटा। एक आम है, मान लीजिए एक आम है, ठीक है। एक ये पूरे भाग 1 2 3 4 4 भाग हैं। 4 भाग मिलकर पूरा एक आम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इन चारों भागों का मूल्य 12 रुपया है। 12 रुपया है। तो एक भाग का मूल्य क्या होगा? इसका मूल्य क्या होगा? 12 में हम 4 से भाग देंगे, 4 12 3 आएगा, मतलब ये 3 रुपया। इस भाग का मूल्य 3 रुपया, इसका 3, इसका 3, इसका 3 आया ना। 4 से हमने भाग दिया। वैसे ही पूरे एरिया का, पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरी वृत्त का, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इस भाग का, इस क्वाड्रेंट का एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया कैसे पता करना है? तो क्वाड्रेंट का एरिया पता कीजिए, आप लिखिए। यही फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर बाई 4 क्वाड्रेंट का, चतुर्थांश का। क्वाड्रेंट मीन्स होता है चतुर्थांश। देखिए, चतुर्थांश हिंदी वाले लिख लीजिए, चतुर्थांश। हिंदी वाले बच्चे चतुर्थांश लिखेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ भी चतुर्थांश ही होगा। चतुर्थांश बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 22/7 गुना एरिया कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब 11 सत्ते 77 बटा 2। 11 सत्ते 77 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? इतना समझ में आया तो यस करते रहिए, कमेंट बॉक्स में यस लिखते रहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम पेरीमीटर अब निकालेंगे, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर। तो लिखेंगे एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए इसका पेरीमीटर, अर्धवृत्त का जो परिधि है, यहाँ से यहाँ तक क्या? पाई आर है। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? टोटल पाई आर है। क्या है? पाई आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? आधा। पाई आर का आधा। पाई आर का आधा मतलब पाई आर बाई 2 प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ये भी तो है, ये वाला और ये वाला, ये ऐड नहीं करेंगे। ये आर है और ये आर है, आर मिलकर 2r हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर क्वाड्रेंट का। तो पेरीमीटर निकालिए। कैसे निकालेंगे हम? बाबू, कैसे निकालेंगे? ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था। अब देखिए 1/2 22/7 पाई का मान, आर का मान कितना है? आर का मान 7 है, तो 7 लिखिए यहाँ पे, प्लस 2 इंटू आर का मान 7, इसे ये कैंसिल, कितना बचा? 11 प्लस 7 गुना 14, ठीक है। 4 1 5 और 1 1 2 25 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? पेरीमीटर हुआ। किसका? क्वाड्रेंट का पेरीमीटर हुआ। अब आता है रिंग, ठीक है। अब आएगा क्या? रिंग जानते हैं? रिंग साइकिल का रिंग जैसे होता है टायर, वही होता है रिंग। आप देखिए यहाँ पे रिंग, ये रिंग बना, ये रिंग बना। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बड़ा R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बड़ा रखिए। और ये जो बीच वाला भाग है, इसका एरिया पूछता है कि एरिया कैसे निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला होता है, देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ रिंग लिखिए, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग बड़े वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त, ये छोटा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है कि नहीं है? ये छोटा वृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बड़ा वृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर, ये छोटा आर। अब पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर।
इजी हो गया। और आप लिखिए, मान लीजिए कि ये r जो है छोटा, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रखिए फिर मान 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 गुना 8 7 15 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे बाबू, किस पे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो 8 और 7 15 और 8 में 7 गया 1, ठीक है। या तो आप 22 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख दीजिए 15 पाई सेंटीमीटर। हमने इस 22/7 को पाई में बदल दिया, पाई में ही पाई रहने दीजिए। तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो ज्यादा गुना करना पड़ेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यहाँ पे नहीं निकलता है, पेरीमीटर नहीं, यहाँ पे आउटर पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आउटर पेरीमीटर, आउटर बाहरी, वाह परिधि जिसको हम बोलते हैं वाह परिधि, पेरीमीटर जिसको क्या बोलेंगे? वाह परिधि, ठीक है। बाहर की परिधि, वाह परिधि कितना होता है? 2πr, ठीक है। और इनर परिधि, इनर पेरीमीटर क्या होगा? मतलब अंत वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। तो डिफरेंस अब पूछता है कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पढ़ेंगे इनके त्रिज्याओं में डिफरेंस क्या है? मतलब इसकी दूरी पूछता है, इसकी दूरी कि ये कितना मोटा है, रिंग कितना मोटा है। तो रिंग की मोटाई पता करना है हमें, तो डिफरेंस निकालेंगे। किसका? डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर परिधि में अंतर क्या होगा? 2πr माइनस 2πr, 2π कॉमन लेंगे तो r माइनस r बचेगा। और यहाँ पे 7 को पुट कर दीजिएगा, 7 और 8 को पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए हम पुट कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 22/7 और यहाँ पे 8 माइनस 7। आप लोग बताइए कि डिफरेंस कितना आया? समझ में आया? इतना चीज समझ में आया? तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी हमें सेक्टर बताना है और सेगमेंट बताना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको जितना आप लोग शेयर करेंगे ना, जितना आपको शेयर करेंगे उतना शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को देखकर, ठीक है, उनको भी फायदा मिले। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने आप लोगों को जो है, मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में सारे चीज, सभी जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी सेक्टर बताना है, सेगमेंट बताना है। सेक्टर बताना है और क्या बताना है? सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट को आइए अब हम सेक्टर के बारे में जानते हैं। सेक्टर क्या होता है? देखिए सेक्टर जो होता है, सेक्टर ये जो है वृत्त है, ठीक है, समझ में आया। और ये केंद्र है, केंद्र से परिधि पर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या। और इस त्रिज्या से जिस आकृति का निर्माण होता है, ये आकृति का निर्माण हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। यहाँ पे एक कोण बनता है थीटा, यहाँ पे एक कोण थीटा बनता है, ठीक है, थीटा बनता है। इसको हम बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलेंगे? आर्क। इसको आर्क बोलेंगे या चाप बोलते हैं, ठीक है, इसको चाप बोलते हैं। इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो इसमें आपको निकालना है, अगर त्रिज्या का मान 7 है, ठीक है, 7 है, और L का मान यहाँ पे मान लीजिए कि L का मान नहीं दिया, छोड़िए, थीटा से निकालिए। थीटा का मान अगर कितना है? 60 डिग्री है। तो हमें एरिया पता करना है, त्रिज्याखंड का एरिया क्या होगा। तो लिखिए
एरिया ऑफ, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर, सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है। इस सेक्टर का मतलब इस त्रिज्या खंड का, इस त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड, लिख लीजिएगा त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का मान देखिए 22/7, आर का मान 7 है तो 7 गुना 7 और थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 रखिए यहाँ पे 360 डिग्री, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये 6 6 का 36, 6 बार में 7 से 7 कैंसिल, 2 11 2 3, ठीक है, 11 7 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या है, त्रिज्या खंड का क्या आया, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का जो आया है एरिया आया है, ठीक है, ये त्रिज्या खंड का क्या है, एरिया आया है। और एक चीज और जान लीजिए, देखिए, चलिए वो जो है कंपटीशन के बच्चों के लिए है, अभी समझ में नहीं आएगा, आप लोग यही फिलहाल आप लोग यही समझिए, ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत सारा और ट्रिक है, छिपा है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, एरिया समझ में आया, सेक्टर का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का परिधि क्या निकालेंगे, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड की परिधि, त्रिज्या खंड की परिधि क्या हो जाएगी बताओ, त्रिज्या खंड की परिधि क्या होगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई, ये चाप दिख रहा है, इस चाप की लंबाई L और ये R, ये R और ये R 2R, तो त्रिज्या खंड की परिधि चाप की लंबाई L प्लस 2R, और चाप की लंबाई कितना होता है 2 पाई R थीटा बटा 360 डिग्री, यही तो होता है, प्लस 2R। ऐसे कर देंगे तो हमें त्रिज्या खंड की परिधि मिल जाएगा। लिखिए 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना थीटा का मान 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है, 360 डिग्री लिखिए यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 7। समझ में आया, इतना समझ में आया त्रिज्या खंड का पेरीमीटर। अब इसको हम काटे पिटेंगे, इससे ये कैंसिल, 36 6 बार में 7 से 7 कैंसिल, 2 3 6 3, कितना आया 22/3 प्लस 7 दूना 14। आपकी ये 3 कॉमन लीजिए, 3 एलसीएम, तो यहाँ पे क्या होगा 22 प्लस 14 42। आप ही लोगों की भाषा में आप ही जैसे बनाते हैं वैसे बना रहे हैं, समझ में, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 22 और 42 2 2 4 और 4 2 6, 64/3, 64/3 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमें समझ में आया कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तभी पढ़ाने का मजा आएगा। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है, त्रिज्या खंड की परिधि ऐसे निकालते हैं, आप लोग निकालिएगा। अब आइए हम देखते हैं सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है। देखिए ये सेगमेंट के लिए मैंने बनाया है, इससे हम सेगमेंट यही होता है बाबू, सेगमेंट देखिए ये सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट, यही सेगमेंट, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट, वृत्तखंड, क्या बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या हुआ, सेगमेंट, जिसको हम वृत्तखंड बोलेंगे, वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्तखंड। यहां से एक यहाँ लाइन और एक यहाँ लाइन खींच देंगे, आसान भाषा में समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए, आसानी से ये निकल जाता है, ये वाला निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हमने ऐसे किया। और 7 सेंटीमीटर हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ भी इसको 60 डिग्री रखिएगा। चलिए अब हम इसका निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ
सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, मतलब वृत्तखंड। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल? वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए। यहाँ पे त्रिज्या खंड क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड ए सी बी ओ, ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ओ का क्षेत्रफल, यही तो होगा। देखिए इसका एरिया पता करने के लिए इन सब के एरिया में से, इन सब के एरिया में से इस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और यहाँ माइनस का लिखिए। और ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बताइए क्या होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए त्रिज्या है, ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए इसको निकालने के, इस एरिया निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ही याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं 22/7 गुना आर का मान 7 गुना थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, यहाँ पे माइनस 1/2 आर का मान 7 है तो 7 गुना 7, साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री देखिए यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये 6 का 36 6 बार में, 7 दूना 14 के 4, 7 14 1 15 56, और काटिए 2 3 6 3 बार में, 2 11 हाँ 11 7 77 बटा 77 बटा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना 7 गुना साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है इतना आया। तो क्या कितना आ जाएगा 7/3 माइनस 7 49 √3/2 दूना के 4, ये आया आपका आंसर किसका, सेगमेंट का, वृत्तखंड का, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और हल कर लीजिएगा, हल करना है तो पॉइंट में आएगा आंसर। आप देखिए वृत्तखंड का जो पेरीमीटर की बात करते हैं, वृत्त का इसका पेरीमीटर ठीक है, तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट निकालेंगे कि नहीं, पेरीमीटर मतलब इसकी परिधि निकालना है, ये वाला निकालना है, इसकी परिधि, बस ये वाला परिधि होता है, ये वाला इसकी परिधि निकालना है। तो हम इस चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई हमें पता करना है, तो चाप की लंबाई कितना होता है, चाप ए सी बी की लंबाई प्लस जीवा ए बी की लंबाई, यही तो होगा चाप ए सी बी की लंबाई और जीवा ए बी की लंबाई, यही तो परिधि हुआ पेरीमीटर। तो चाप की लंबाई ए सी बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई कितना होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री प्लस, और जीवा ए बी निकालना है, तो जीवा ए बी इसमें कैसे निकलेगा, जीवा ए बी कैसे निकलेगा 2r इंटू साइन थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा ठीक है, 2r साइन थीटा बाई 2, या देखिए अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, 60 है, ये 7, ये भी ये 7 है, ये भी 7 होगा कि नहीं होगा, ये 60 है, ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है कि नहीं है, तो ये कोण भी बराबर होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तब 18 180 डिग्री हो गया, ये भी 60 ये भी 60,
ये बराबर इसका 20 वाला कोण, इसका 20 वाला कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके कोण भी क्या होंगे, ये वाला कोण बराबर होंगे। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये 7 तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ में आया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग या तो ऐसे फॉर्मूले पर रखिए या तो वैसे आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोग फॉर्मूले से बनाइएगा, एक फॉर्मूला पे रखिएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला हमें लिखा है यहाँ पे आर का मान रखिएगा, पाई का मान रखिए, थीटा का मान रखिए और थीटा का मान रखिए, रख देते हैं आप लोग, हल कर लीजिएगा। देखिए 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या का मान r गुना थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब यहाँ से जीवा तो हमें पता चल गया कि 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, या तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट 7 रखिए या 2 इंटू r का मान 7 गुने साइन थीटा मतलब कितना है 60 डिग्री है, तो 60/2, ठीक है। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 30 डिग्री आएगा। देखिए इसको हल कीजिए, हल कर लीजिए, बहुत इजी है। आप लोग देख रहे हैं कि भारी, लेकिन ये भारी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 7 से 7 कैंसिल, 6 6 बार में, 2 तिया 6, 3 बार में इतना आ जाएगा 22/3 प्लस 2 गुना 7 गुना साइन, ये 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 30 बार में, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखिए, फिर 22/3 होगा प्लस 7 गुना 14 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 7 14, देखिए 7 आया, मैंने यहाँ पे 7 निकाला था, 7 आया। जब आप लोग बनाइएगा ना तो खुद से आप लोग इसको और इजी कर ले जाइएगा, फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 एलसीएम 22 रखिए, यहाँ पे 22 और 17 का 21, अब जोड़ दीजिए 2 1 3 और 2 2 4, 43/3 सेंटीमीटर। यह क्या हुआ, इस सेगमेंट का परिधि निकला। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सेगमेंट और सेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जितने टॉपिक को इसने कवर किए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत सारे बच्चों के पास, अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर कीजिए। इसको जितना शेयर करेंगे ना बाबू, जितना शेयर करेंगे उतना आप हमको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और मैं जब मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए मैं अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से फॉर्मूला लाता रहूंगा, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास टाइम टू टाइम जो है वीडियो पहुंच जाए सही समय से। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।